जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछले लेक्चर में हम ये बात किए थे कि आप लोगों से कि कंप्यूटर का जो कि बेसिक हम देखेंगे और हमको ये देखना है कि जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम पहले पढ़ लें, ठीक है, ताकि उस पे फिर बेस्ड क्वेश्चन करें और कुछ कॉन्सेप्ट उसका पढ़ लें तो हमारा ये टॉपिक मतलब कवर हो जाए पूरा। तो देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में देखेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, एमएस एक्सेस और एमएस आउटलाइन के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही मतलब ज़्यादा यूज में आता है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है शॉर्ट में हम इससे एमएस ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैं नोट्स बनाया हूँ इसको आप पीडीएफ निकलवा के एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा और 1 से 2 बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा ताकि यहीं पे आपका तैयार हो जाए। और देखिए, आज मैं बेसिक चीज़ें बताऊँगा आपको एमएस ऑफिस के बारे में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ये तो एक समझ लीजिए कि आपको ओवरव्यू दे रहे हैं इस टॉपिक का। तो देखिए, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इसका हम प्रयोग कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए करते हैं। और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण संस्करण हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि एमएस ऑफिस 97, एमएस ऑफिस 2000 और 2003, एमएस ऑफिस एक्सपी, एमएस ऑफिस 2007, ये कुछ महत्वपूर्ण संस्करण हैं, इनको आप देख लीजिएगा। वैसे ये चीज़ें बहुत याद करने का नहीं है, क्योंकि इससे कम चीज़ें आती हैं, तो एक बार इसको देख लेंगे, अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप कर लेंगे। अब देखिए, हम एक चीज़ और बता दें आपको, जो एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर होता है एक बंडल पैकेज के रूप में आता है ये, ठीक है, जिसके कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैं बताया था कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जो ये चीज़ें हैं यहीं पे डिटेल में बताई जाए, नहीं, ये आपको एमएस वर्ड एक साथ एक बार पढ़ना होगा, फिर एमएस पावर पॉइंट, उसके बाद एमएस एक्सेल, और जो एमएस एक्सेस है ना, इसको छोटा मतलब बहुत ही कम है, इसको हल्का सा इसके बारे में देख लेंगे, एमएस आउटलुक के बारे में भी हल्का सा हम देख लेंगे। तो ये मुख्य काम जो एमएस जो ऑफिस होता है, मुख्य जो होते हैं इसमें, इसके एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ये सभी प्रोग्राम अलग अलग कार्य करते हैं, आप जानते हैं कि ये सभी जो हैं अलग अलग कार्य करते हैं, पर इनकी जो मूलभूत संरचना वो कार्यप्रणाली होती है वो लगभग एक जैसी होती है, ठीक है। अब एमएस जो ऑफिस है इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए। जैसे जो एमएस कंपनी है, इसका निर्माण 1975 में हुआ था, ठीक है, और इसका निर्माण था इसके पॉल जी एलन और बिल गेट्स ने किया था, ठीक। अब एक चीज़ और देखिए कि जो एमएस ऑफिस है, जो इसका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो इसकी ओनर कंपनी है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की ओनर कंपनी है, ठीक है, ये आपको जानना है। उसके बाद आप ये देखिए कि जो एमएस का जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिंगल यूजर और तथा जीयूआई सपोर्टेड होता है। अब जीयूआई का है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसे जीयूआई को बोलते हैं हम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। इसके बारे में बहुत परेशान ना होइए, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें आज की वीडियो में बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो से जानेंगे इसके बारे में। देखिए, इस कंपनी ने सबसे पहले 1988 में अपना ऑफिस लॉन्च किया, ठीक है, ये कंपनी जो थी 1988 में सबसे पहले अपना ऑफिस लॉन्च किया। और एमएस ऑफिस के जो शुरुआती संस्करण थे वो ग्राफिकल यूजर सपोर्टेड नहीं थे, ठीक है, जो एमएस ऑफिस के शुरुआती संस्करण थे वो ग्राफिकल यूजर सपोर्टेड नहीं थे। इस कारण इन्हें या इनके साथ हम माउस का प्रयोग नहीं कर सकते थे उस समय, ठीक है। जब भाई शुरू में माइक्रोसॉफ्ट बना तो ये ग्राफिकल यूजर सपोर्टेड नहीं था, तो हम उस समय माउस का प्रयोग नहीं कर पाते थे, ठीक है। जब इसमें जीयूआई का यूज करने लगे हम तो माउस का यूज किया जाने लगा। अब देखिए, एक चीज़ यहीं पे मैं लिखा हूँ, जो एक्सटेंशन क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में विस्तार करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो जैसे किसी फाइल के प्रकार को बताने के लिए सॉफ्टवेयर के द्वारा जो प्रत्येक फाइल नेम के लास्ट में आप डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं उसे ही एक्सटेंशन कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि लिखा रहता है .mp3, ठीक है, .mp4, .jpeg, .gif, .png, etc ना। तो ये चीज़ें होता है एक्सटेंशन। बस हल्का हल्का इसको जानिए, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इतना ही जानिए जितना आपके काम की चीज़ है। अब देखिए, मैं इसमें नोट में लिखा हूँ कि जो एमएस ऑफिस होता है मुख्यतः 3 सॉफ्टवेयर का
प्रयोग इसमें सर्वाधिक होता है। जैसे देख लीजिए आप MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। आप देख रहे होंगे कि घूम फिर के MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल की बात की जा रही है, क्योंकि इन्हीं को ही पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि MS एक्सेस के बारे में। मैं बोला था कि MS एक्सेस क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो MS एक्सेस जो होता है MS ऑफिस का एक डाटाबेस प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें सारणी के रूप में डाटा को संग्रहित व व्यवस्थित किया जाता है। बस इतना जानिए कि जो MS एक्सेस होता है आपका एक बार का डाटाबेस प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब इसमें सारणी के रूप में डाटा को संग्रहित और व्यवस्थित करते हैं, हम एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। ठीक, अब MS आउटलुक क्या होता है? जो MS ऑफिस का आउटलुक सॉफ्टवेयर, ठीक है, ईमेल संबंधित सेवाएं तथा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, जो MS आउटलुक होता है इसका क्या काम होता है? बेसिक जो ये MS ऑफिस का एक आउटलुक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ईमेल से संबंधित सेवाएं तथा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर भी कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये मैं वीडियो में ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा हूँ तो आप इसको मतलब कम स्पीड पे देख सकते हैं, और अगर स्लो लग रहा होगा तो आप ज़्यादा स्पीड पे देख सकते हैं। अब MS आउटलुक आपने देख लिया। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि एक बार इसको बेसिक देख लेते हैं। देखिए डिफरेंस क्या होता है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल में, जबकि हम बात कर रहे थे कि ये तीनों ही MS ऑफिस के ही पार्ट हैं, मगर इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है। तो यही हमें देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में देख लेते हैं आज। उसके बाद एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे MS वर्ड के बारे में पढ़ लेंगे, फिर MS पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद MS एक्सेल के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए MS वर्ड जो चीज़ें इनमें कॉमन होगी उनको हम MS वर्ड के साथ ही पढ़ लेंगे। बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी, मतलब MS पावर पॉइंट की जो चीज़ें होंगी उनको अलग से बहुत ही एक वीडियो में समझ लीजिए कि उसको हम पढ़ लेंगे। MS एक्सेल भी एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, मगर MS वर्ड जो है इसको 2-3 वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ेंगे वो जो उसमें भी मिलेगा आगे भी, तो यहीं देख लेंगे। अब देखिए हम कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए जो कार्य होता है, कार्य कैसे कैसे करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य होता है MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का काम होता है, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट का काम होता है। ठीक, ये देख लीजिएगा आप। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक देखिएगा, ओवरव्यू लीजिएगा। जब हम एक इमेज के साथ इसको समझेंगे और जब आप काम करेंगे MS वर्ड पे या MS पावर पॉइंट पे या MS एक्सेल, तो आपको समझ में आएगा। वहाँ हम एक इमेज के थ्रू आपको समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बस हम यहाँ पे आपको एक बेसिक डिफरेंस समझा दे रहे हैं। आज लोड न लीजिएगा, अगर ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए कार्य क्या होता है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य होता है, इसमें प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का काम होता है। MS एक्सेल में क्या होता है? स्प्रेडशीट पर काम किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फाइल नेम, जो नेम लिखता है ना ऊपर देखते होंगे, तो नेम होता है तो डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में क्या? डॉक्यूमेंट होता है। MS पावर पॉइंट में क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट में क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है। और MS एक्सेल में क्या होता है? वर्कशीट या स्प्रेडशीट। फाइल नेम जो इसका होता है, या तो आप स्प्रेडशीट बोल सकते हैं इसको या वर्कशीट बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए तीसरा नंबर देख लीजिए, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जैसे जब आप मोबाइल या अपना कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आप लेकर आते हैं मार्केट से, तो कुछ चीज़ें उसमें फिक्स होती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें पहले से ही उसमें ऐड ऑन होती हैं। जैसे एम्बेडेड बोलते हैं ना, कि कोई चीज़ उसमें ऐड होती है, चाहेंगे तो आप उसमें अपना चेंज कर सकते हैं, बट जब आप उसको खोलते हैं, जैसे आप टाइपिंग देने जाते होंगे या MS वर्ड पे कभी काम किए होंगे, देखते होंगे कि जैसे जो उसमें साइज होता है किसका फाइल का जो फॉन्ट साइज होता है, उसमें लिखा होता है कि 11, क्योंकि वो उतना फिक्स होता है ना, इसका डिफ़ॉल्ट मतलब दे देगा कि डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो 11 है, बट आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए डिफ़ॉल्ट फाइल नेम डॉक्यूमेंट 1 बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। प्रेजेंटेशन को MS पावर पॉइंट में क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन 1। और बुक 1 MS एक्सेल में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ओरिएंटेशन जो होता है, पोर्ट्रेट होता है, और एक होता है आपका लैंडस्केप। ठीक है, अब देखिए पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, और उसमें MS एक्सेल में पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? जैसे लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि जैसे आप मोबाइल हॉरिजॉन्टल रूप से चलाते हैं, हॉरिजॉन्टल जब आपका मोबाइल होता है, यानी कि क्षैतिज रूप से होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? लैंडस्केप बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप? लैंडस्केप बोलते हो। और जब उसको वर्टिकल, यानी कि जब ऐसे लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, मतलब ऐसे लंबाई के उसमें डायरेक्शन में होता है, तो उसको आप पोर्ट्रेट बोलते हो। ठीक है,
उसको आप पोर्ट्रेट बोलते हो। देखो जैसे पोर्ट्रेट का मतलब, ये पोर्ट्रेट है ना, पोर्ट्रेट का मतलब इसमें लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। देखो आप लंबाई ऐसे, ये पोर्ट्रेट वाला फॉर्म है। और जब लैंडस्केप की बात करते हैं तो देखो ये आप देखोगे ये लैंडस्केप वाला फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये लैंडस्केप, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या अंतर है। ठीक, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो देखिए जो ओरिएंटेशन होता है MS वर्ड में वो कैसा होता है, पोर्ट्रेट होता है। और MS पावर पॉइंट में क्या होता है, लैंडस्केप होता है। ठीक, और आपका इसमें MS एक्सेल में कैसा होता है, पोर्ट्रेट होता है। अब जब फाइल नेम की बात आती है, फाइल नेम जिसमें प्रोग्राम हम रखते हैं, तो उसको विन वर्ड बोलते हैं। क्या होता है, विन वर्ड। उसके बाद पावर PNT किसमें, MS पावर पॉइंट में, और MS एक्सेल में एक्सेल। उसके बाद 6वां नंबर पे आते हैं एक्सटेंशन। देखिए एक्सटेंशन का मतलब विस्तारक, आप जानते ही हैं कि विस्तारक बोलते हैं इसको। तो देखिए विस्तारक क्या होता है, .doc डॉक्यूमेंट। 2003 तक इसको .doc लिखते थे, बट 2003 के बाद 2007 से अब तक अब क्या है, .docx। अभी हम एक्स के बारे में नीचे आपको बता देंगे। तो पहले आप देख लीजिए कि एक्सटेंशन में क्या होता है, MS, ये MS वर्ड वाला पार्ट है। उसके बाद MS वर्ड में .doc 2003 तक, उसके बाद .docx 2007 से अब तक। ठीक, अब ये कुछ ये भी एक्सटेंशन ही है फाइल का। तो देखिए .docm यानी कि माइक्रो, और .x टेम्पलेट। अब आप समझ रहे होंगे एक चीज़ मैक्रो और टेम्पलेट। तो मैक्रो क्या होता है, अब सेगमेंट ऑफ कोड्स को हम मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो के बारे में समझ लीजिए, सेगमेंट ऑफ जो कोड्स होते हैं उसे मैक्रो बोलते हैं। और .x क्या होता है, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है ना कि जैसे क्विकली किस अगर नया डॉक्यूमेंट आपको मतलब क्रिएट करना है, ठीक है, जब क्विकली किसी डॉक्यूमेंट को आप क्रिएट करते हैं उसे ही टेम्पलेट बोला जाता है। ठीक, अब देखिए अब MS पावर पॉइंट में आ जाते हैं .ppt बराबर 2003 तक। ठीक, .pptx 2007 से है, इसका मतलब एक्सटेंशन इसका कर दिया गया है। .pptm मैक्रो का मतलब मैंने समझा दिया। .potx टेम्पलेट। अब MS सेक्शन में क्या होता है, .xls 2003 तक, .xlsx 2007 से, .xlsm मैक्रो। अब इसमें टेम्पलेट नहीं होता है, MS एक्सेल में टेम्पलेट नहीं होता है, सिर्फ मैक्रो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अब 7वां नंबर पे देखिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज। अच्छा, ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ड्रॉप डाउन मेनू मतलब MS वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी और एक्सेल में भी। अब देखिए ड्रॉप डाउन मेनू का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखते हो कि मैं बोला हूँ कि डिफ़ॉल्ट जैसे 11 कोई चीज़ सेट है, तो उसको जब उस पर क्लिक करेंगे ना, तो क्या होता है कि उसके नीचे आप देखेंगे कि और भी जैसे 12, 13, 14 ऐसे आपको साइज़ मिलेगी। तो आप चाहेंगे तो उसको अपने आप जो भी साइज़ आप चाहते हैं चूज करना, उसमें चूज कर सकते हैं। तो वही ड्रॉप डाउन मेनू होता है कि मतलब जब भी आप किसी उस पर जो भी आपका की दी हुई है उस पर क्लिक करेंगे तो उसके और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, वही ड्रॉप डाउन मेनू हो जाए। अब देखिए जो MS वर्ड होता है उसमें मिनिमम जो लेंथ होती है मतलब वर्ड की वो 8 होती है और मैक्सिमम 72 होती है। ठीक है, ये तो मिनिमम मैक्सिमम की बात हो गई। मगर मैनुअली की जब हम बात करते हैं तो हम जो कर सकते हैं, मिनिमम हम 1 भी सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम हम 1638 भी सेट कर सकते हैं। मगर जो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है उसमें आपको जो दिखता है खोलते वक्त कंप्यूटर और मोबाइल, वो 11 होता है। इसी तरह MS पावर पॉइंट में आप आएंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू, इसमें मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 96 होता है। ठीक है, मैनुअली अब देख लेंगे मिनिमम 1 और मैक्सिमम 409, और डिफ़ॉल्ट जो इसमें सेट होता है 60 और 24 होता है। इसी तरह आप एक्सेल में आएंगे, एक्सेल में देखेंगे ड्रॉप डाउन मेनू जो होता है मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है, और मैनुअली की बात करेंगे तो मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 409 होता है, और डिफ़ॉल्ट इसमें सेट होता है कितना, 11 होता है। ठीक है, अब 8वां जूम साइज। देखिए जब हम करते हैं इसको तो मिनिमम 10% पे फिक्स होता है और मैक्सिमम 500% तक जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। मगर डिफ़ॉल्ट रूप से जो सेट होता है वो 100% सेट होता है, किसमें, MS वर्ड में। उसके बाद जो आपका MS पावर पॉइंट है उसमें मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400%। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो होता है 83% इसमें फिक्स होता है। उसके बाद MS एक्सेल में जब आते हैं तो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400%।
डिफ़ॉल्ट 100% सेट होता है। बस आपको यही ध्यान देना है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड में है कितना रहता है, तो जूम मतलब हम करते हैं, साइज़ को जूम करते हैं तो कितना डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहता है। तो ये एक बार देख लीजिएगा आप। अब देखिए, मैं बताया था कि एक्स का मतलब क्या होता है। देखो एक्स जो होता है ना, डॉट एक्स जो हम डॉट डॉक्यूमेंट एक्स जो हम कर रहे हैं ना, डॉट डॉक्यूमेंट एक्स का मतलब होता है XML से। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसको बोलते हैं। क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मैं आज जो भी PDF है आपके पास, इसको मैं लगभग बता दिया हूँ, और इसमें कुछ बताने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं थी। जितना भी लिखा गया आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ मतलब बेसिक चीज़ें जैसे होती हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, आपको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, उसके CEO कौन है इस समय। तो ये सब करेंट की चीज़ें हैं। मान लीजिए 2014 से अब तक बने हुए हैं, सत्या नडेला जी हैं CEO माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी हमने तो और सब कुछ लगभग बता दिया। तो देखिए, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपका वो होगा किस पे, MS वर्ड पे। MS वर्ड में बाकी डिटेल से देखेंगे, और फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो आपकी जो भी मतलब कुछ चीज़ें जो ऐसी भी होंगी जो छूट जाएंगी, वो आगे कवर हो जाएंगी। कहाँ? जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन आपको लगाना है लगाइए, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं आपका तैयार हो जाएगा। और थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, बट एक लिमिट में, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, ताकि आपका टाइम नुकसान न हो। तो थैंक यू। आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, और एक क्या 2 बार कम से कम देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।